अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। ये जो आज की हमारी वीडियो है सिर्फ उन दोस्तों के लिए है जिनके तितर कल्टी या टाप करते हैं, बेदारी करते हैं या बंद कपड़े में नोकबाजी करते हैं, टप्पा वगैरह देते हैं। सिर्फ उनके लिए हमने बनाई है। जिसके तितर में भी ये मसला है वो देखे, अगर दूसरे नहीं देखना चाहते तो भले ना देखे। और दूसरा उन दोस्तों के लिए जिनके पास पट्ठे हैं, काले तितर के बच्चे हैं 2 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के, तो उनके लिए काफ़ी दोस्तों के कमेंट आए हैं कि भाई हमारे पट्ठे कल्टी टाप करते हैं, तो इसी वजह से। बाकी दोस्तों का अगर दिल करे तो देखे, ना करे दिल तो ना देखे। बाकी दिल करे आपका तो वीडियो को यहीं पे लाइक का रेशो थोड़ा बढ़ाएं, वीडियो को शेयर भी कर दिया करे ताकि नए दोस्तों के पास भी नोटिफिकेशन जाए। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी दोस्त के तितर के कुछ मसले या उनका पट्ठा बोल जाए, सेट हो जाए, तो ये भी अच्छी बात है कि उनके पट्ठे में मस्ती या बुलाई वगैरह पैदा हो जाए। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खास करके जिनके पट्ठे कल्टी ठेंग टपा करते तो ये जगह देख रहे, जहाँ पर मैं हाथ फिरा रहा हूँ ये जगह देख रहे, तो इसके रिलेटेड मैं आपको आगे चल के कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दूंगा। पहले आपको ये बताऊं, ये देखें मैं यहाँ पर निशान लगा के आपको बताया कि इस जगह पे क्या करना है, पर वो वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल 100 बात की एक बात, आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा, जो खास करके हमारे नए शौकीन है, नए हजरात है जिन्होंने शुरू में रखा है, या जिनके तितरों में ये मसला है कल्टी ठेंग या टप्पा करते हैं। तो असल वजह क्या है, किस वजह से कल्टी ठेंग नोकबाजी टप्पा देते हैं, अपना दुम खराब कर देते हैं, दुम तोड़ देते हैं। इसके पीछे जो मेन वजूहत ये है, ये आदत खास करके पट्ठों में, ये जो नए कोरे पट्टे होते हैं उनमें भी पड़ जाती है, या बड़े तितर होते हैं जिनको हम काफ़ी टाइम तक घुमाते फिराते नहीं हैं, जिनको बाहर वगैरह नहीं लेके जाते, टोरा फेरा नहीं देते, एक जगह पड़े पड़े रहकर तितरों में ख़राब आदत पड़ जाती हैं, तितर बेदारी कर जाते हैं। पिंजरे में पड़े रहेंगे तो नोकबाजी करेंगे, या पहले नोकबाजी शुरू करते हैं नीचे, फिर ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाकर वो टप्पे मारते हैं। ऐसे टप्पा लगाएंगे, एक जगह पर पिंजरा अगर रखेंगे तो आपको घंटे के बाद दूसरी जगह पर मिलेगा। अगर चारपाई पे रखा, कुर्सी पे रखा, तो 10-20 मिनटों के बाद वो नीचे जाकर गिरता है। ये बात समझने में को कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा जा अपने दिमाग लगाना है कि आपका तितर क्यों करता है। सिर्फ इसी वजह से कि आप उसको घुमाते फिराते उठाते नहीं हैं। कभी जंगल ले जाएं, कभी शहर ले जाएं, कभी बाजार ले जाएं, कभी साइकिल पे, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी पैदल, कभी घर में खोल के रखा, कभी बाहर खोल के रखा। ऐसे एक तो आपके तितरों में मस्ती भी जल्दी आती है, तितर आपके डरबाज भी नहीं बनते, और आपके तितर कल्टी ठेंग या टप्पा नहीं करते। अगर फिर भी आपके तितरों में ये आदत पड़ जाती है, या बड़े तितर हैं उनको भी हम नहीं उठाते, मेन वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हम उनको गर्म खुराक देते हैं। जब हम गर्म खुराक देंगे जिसकी कैपेसिटी एक परिंदे की है या इंसान की है 1 पाव दूध पीने की, उसको जो हम 1.5 किलो पिलाएंगे तो वो तो ओवर हीट हो जाएगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी, उसको पेचेस लग जाएंगे, कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा और वो बीमार हो जाएगा। तो जो अगर तितर गर्म मिजाज है तो उसको भूल कर भी गर्म चीज़ें आप ना दें। ठंडे मिजाज है तो फिर उसको आप हस्ब ज़रूरत गर्म खुराकें दे सकते हैं, यानी ऐसी कोई चीज़ें जिसको वो बआसानी हजम कर सके। मट्टी भी बड़ी जो चीज़ है, मट्टी ना देने से भी तितरों में कल्टी ठेंग या टप्पे वगैरह देने की आदत पड़ जाती है। उनको मट्टी दें, गर्म खुराकें ना दें, उनको उठाएं। अगर फिर भी नहीं सेट होते तो उनको ये जो मैंने निशान लगाया, किरास लगाया था, वहाँ पर सेट पिंजरे के ऊपर छत से नीचे तकरीबन 2-4 इंच करके इधर आपने किरास का धागा बांधना है, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक धागा खींच के जाए, तीसरे कोने से चौथे कोने तक। ऐसे जैसे दरब का निशान होता है या एक्स बनाते हैं, इसी तरीके का किरास लगाए तो इंशाल्लाह ताला आपके तितर जो है सो कुछ दिनों में कल्टी नहीं करेंगे, ठेंग टप्पा नहीं देंगे, आपके तितर बेहतर रहेंगे
उनकी दुम वगैरह खराब नहीं होगी। उम्मीद करते आप इतना समझ चुके होंगे। बाकी जो बड़ा मसला ये है काफ़ी दोस्तों का कि वो कहते हैं हमारा पट्ठा है 5 महीने का है, 6 महीने का है, 4 महीने का, अभी तक उसने मस्ती नहीं की है, उसने बुलाई नहीं की है। तो मेरे भाई इसके पीछे भी मेन वजह है। वो मेन वजह मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तब तक आप वीडियो को भी लाइक करें। अगर अभी तक भी नहीं किए वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी पिन करें तो हमें पता चले, या आपका जो भी इसके रिलेटेड सवाल हो तो वो कमेंट करके बताएं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके रोज़ाना वो आपके टॉपिक कवर करेंगे, वैसी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। एक तो पट्ठों को जब पट्ठे लाएं उनको आपने बंद नहीं करना है, बिल्कुल क्लोज नहीं करना है। उनको सबसे बेहतर जो तरीका मौसर इलाज है वो यही है जो हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि भाई डॉक्टरी ना करें, डॉक्टरी को छोड़ें, नुस्खेबाजों को छोड़ें, अपने तितर पे मेहनत करें, अपने पट्ठों को फेरा टोरा लगाएं, उनको जंगल शहर बाजार देहात लेके जाएं। 1-2 बादामी दे दी, दाल टाइम पे दे दी, सब्जा सुब्जा दे दिया, मट्टी टाइम पे दी। अब अगर आप ऐसे करेंगे घंटा डेढ़ सुबह, घंटा डेढ़ आप शाम को अपने पट्ठों को टाइम दे के देखे, आपके तितर 2 से 8 दिनों 10 दिनों के अंदर उनमें मस्ती आ जाएगी। ये एक लिखी पढ़ी बातें कहें तो मैं स्टाम्प पेपर पे आपको स्टाम्प लिख के दूँ, आप तितरों को उठाएं, फेरा टोरा लगाएं, आपके पट्ठे मस्ती में आ जाएंगे। बाकी कुछ वजूहात ये होती हैं किन दोस्तों के पट्ठे मस्ती नहीं करते, चाहे वो फेरा टोरा भी देते हैं, ख्याल भी रखते हैं, खुराकें भी अच्छी देते हैं, तो कुछ पट्ठे शुरू से ही उनमें मस्ती आ जाती है। बच्चे ही होते हैं मुकम्मल कलर भी नहीं देते, उनमें मस्ती आ जाती है, बुलाई स्टार्ट कर देते हैं। कुछ पट्ठे ऐसे होते हैं कि महीने 2-3 महीनों के बाद मस्ती उनमें आती है, कुछ में 5 महीनों के बाद मस्तियाँ पैदा होती हैं। पर यहाँ पर काफ़ी दोस्त इस वजह से परेशान रहते कि यार हम इसको घुमाते फिराते भी हैं, बाइक पे भी फेरा टोरा देते हैं, हाथ में भी देते हैं, जंगल भी ले जाते हैं, इनको बादामियाँ भी खिलाते हैं, इनको टिड्डे भी खिलाते हैं, पर अभी तक भी हमारा पट्ठा 6 महीने का 7 महीने का हो गया है तो मस्ती नहीं आई है। कुछ पट्ठे ऐसे होते हैं जो शुरू से मस्ती में आ जाते, कुछ में ऐसे होता है कि वो बड़े होकर 8-10 महीनों के बाद या पहले साल मस्ती नहीं करते, सर्दियाँ गुजरती है, जैसे ही सीज़न शुरू होता है, सरसों में जब फुलार होती है, सरसों के फूल पकते हैं, पीले होते हैं, तो उसी टाइम पे उनमें मस्ती पैदा होती है। कुल मिला के कहने का मकसद है तो इसमें परेशान ना हुआ करे, 5 महीने 6 महीने 8 महीने में आ जाएगी, अगर नहीं तो अगले साल आगी। पर यहाँ पर एक बात और भी हो जाती है कि कुछ पट्ठे ऐसे होते हैं जिनमें मस्ती पैदा होती ही नहीं, चाहे आप उसको कुछ भी कर ले उनमें मस्ती नहीं होती, वो सिर्फ बुलाई स्टार्ट कर दे। कुछ तो फिर ऐसे भी होते हैं ना उनमें मस्ती होती है ना वो ढंग का बोलते, 2-3 आवाज़ें करते। वो हर किसी का नसीब उसका मुकद्दर कि उसके पास चीज़ कैसी बनती है। बाकी अगर जिनमें मस्ती होगी उनको घुमाएंगे फिराएंगे तो उनमें मस्तियाँ आ जाती हैं। बाकी ये अगले साल जाके पता चलता है कि वो कैसी चीज़ बनती है, उसमें स्पीड कितनी है, वो क्या है, वो नसीब और मुकद्दर की बाजी है। बाकी आपकी मेहनत है। तो आपके तितर ऐसी तरीक़ों से अगर आप मेरे बताए हुए तरीक़ों पर चलेंगे तो आपके पट्ठे जल्दी मस्तियाँ स्टार्ट करेंगे, बुलाइयाँ भी स्टार्ट करेंगे, कल्टी ठेंग या टप्पा वो भी नहीं देंगे। पूरी डिटेल के साथ वजाहत के साथ आपके लिए वीडियो बनाई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भी बताना, नहीं अच्छी लगी है तो भी बताना। अपना भी ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें कि अल्लाह हाफिज़।